सब पता है, नहीं करते। मैंने उस दिन प्राइम मिनिस्टर साहब से मुलाकात हुई, डार साहब भी बैठे हुए थे, ये भी थे, मैं था, तो मैंने कहा कि जी ये 5,000 रुपए का नोट तो खत्म करो, नोटबंदी करो, ਇਹਨੂੰ तो खत्म करो ना। सब तो ज़्यादा ब्लैक जी इकॉनमी है वो 5,000 नोट से चलती है, जिसलिए 500 या 2-2 हज़ार 100 रुपए के नोट देने पे ना तो फिर बोरियां जी है ना वही फंस जाएंगी। तो हाँ, वेरी गुड आइडिया, वेरी गुड आइडिया। जब आप पूरी मैंने बहस की, वेरी गुड आइडिया। हाँ, हाँ। क्यों? अगले ने क्या होना, पागल हो गए सारे ऐसे करने हैं कब थे कि 5,000 का नोट खत्म करता थे, सर्वाइवल किस तरह होगी। हाँ। ये सारी ब्लैक इकोनॉमी इज डिपेंडेंट ऑन द 5,000 रुपी नोट। राइट। तो ये ऐसे लगता है कि जितनी भी आयशा, ये एडवांस कंट्रीज के अंदर कैश ट्रांजैक्शंस दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं जी। एवरीथिंग इज कार्ड, इज इलेक्ट्रॉनिक, इज ऑल अकाउंटेड। कैशलेस इकोनॉमी, डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी जो पाकिस्तान में, तो ये डॉक्यूमेंटेड इकोनॉमी कैसे होगी अनटिल अनलेस यू फिनिश ऑफ दिस कैश। जो बोरियों के अंदर लोग ले लेके फिरते हैं वो फिर बोरिया नहीं, और ट्रक ही लेके फिरना पड़ेगा, तो फिर छोड़ना पड़ेगा। वो ट्रकों में तो नहीं ये पैसे लेके आ जा सकते। प्रॉपर्टी फॉर एग्जांपल, अब जाके इन्होंने कुछ थोड़ा बहुत उसके उसमें अमेंडमेंट्स की हैं जिसकी वजह से वो प्रॉपर्टी अब बिक नहीं रही है, क्योंकि लोग कहने लगे हूँ तो सब कुछ दसना पड़ेगा किन्ने दी आई थे किन्ने दी। पहले ये था डीसी रेट। डीसी रेट क्या था? जो मार्केट रेट था उससे आधा था डीसी रेट। तो सारे डीसी रेट पे जाके अपनी रजिस्ट्री करा लेते थे। इनको भी पता था, उन लेने वाले को पता, देने वाले को पता, गवर्नमेंट को पता, डीसी को पता, फिर भी डीसी रेट बनाए हुए। तो अब जाके उनको थोड़ा सा अपग्रेड किया जी। जैसे ही अपग्रेड किया अब लोग कहते हैं होना सी किस तरह रजिस्ट्रेशन कराइए, ये तो 5 करोड़ का प्लॉट है। हम तो, हमारे पास तो 5 करोड़ वाइट मनी है ही नहीं, हमारे पास ब्लैक में है, मगर हम तो ब्लैक में इसको फिर कैसे शो करेंगे? वो तो अब तो ये करना पड़ेगा रजिस्ट्री पूरे अमाउंट पे। तो इस किस्म की इश्यूज चल रहे हैं अब। इसीलिए बैठा हुआ सारा मामला। हाँ। इसको सॉर्ट आउट करें इस चीज को। हाँ। अब जो IMF कह रहा है कि यार ये 2% 3% ग्रोथ के ऊपर आप मुल्क नहीं चला सकते, ये क्रिटिकल पॉइंट है, ये गिर रहे हैं, आप रोकें इस चीज को। अच्छा। 3% से काम नहीं चलेगा। अभी खबर आई है कि इंडिया की लेटेस्ट स्टेटिस्टिक्स 8%, 8.1% का रेट इस दफा इंडिया दिखा रहा है। हाँ, लार्जेस्ट इकोनॉमी, इट्स द फास्टेस्ट ग्रोइंग इकोनॉमी इन द वर्ल्ड जी। ये उनको मिल गया है इनाम फ्रॉम द इंटरनेशनल कम्युनिटी। और यहाँ ये है कि खर्चा करते हैं, महंगाई हो जाती है और लोग रोना शुरू कर देते हैं। हाँ। और अगर रोक दें डेवलपमेंट तो अनएम्प्लॉयमेंट बढ़नी, बेरोजगारी बढ़नी शुरू हो जाती है। अच्छे इंडिकेटर्स जो हुकूमत शो करती थी वो तो इन्फ्लेशन में कमी, फिर जो इंटरेस्ट रेट है उसमें कमी को कह रहे थे कि हमने डिफॉल्ट से बचा लिया, हमने ये काम किए, किसी ना किसी हद तक तो पाकिस्तान को सेव किया। डिफॉल्ट से बचाया बिकॉज ऑफ डेट। राइट। ये तो नहीं कि आपने अपने आप को कोई ग्रोथ की है तो उससे डिफॉल्ट बची है, आपने फिर और कर्जे लिए और ये आपने वादा किया था कि आप इसको इकोनॉमी को ठीक करेंगे। ठीक। IMF रो रहा है कि आपने जो चीज़ें करनी थी उनमें से सारी चीज़ें नहीं की। आपका अभी भी टैक्स स्ट्रक्चर ठीक नहीं है, अभी भी अकाउंटेबिलिटी, इतनी रिपोर्ट जो है ना, ये अगर इसमें से आधे रिकमेंडेशंस भी जी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान और हमारी एलीट्स मान ले और इम्प्लीमेंट कर दें, मुल्क बच जाएगा। मगर ये मानते नहीं है तो मुल्क नहीं मानते। देख, ये नहीं मानते, लेकिन सिर साहब ने कहा कि अगर मान जाए तो मुल्क बच जाएगा, और अगर ना मानना हो या उनके लिए अमल करना या मानना मुमकिन ना हो तो क्या नताइज हो सकते हैं। अब जाहिर है इसकी अहमियत बहुत हसास है, इससे पाकिस्तान में इन्वेस्टमेंट आने का भी तयन होगा, पाकिस्तान की साख का भी तयन होगा, और इसी के बुनियाद पर पाकिस्तान को आइंदा इमदाद भी मिल सकती है। तो और भी बहुत से सवाल एक ब्रेक के बाद।